इन आँखों की मस्ती के, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, मस्ताने हजारों है। जब भी अगर नज़रों की बात होती है तो नज़रें हमें बहुत सारी चीज़ें बयान कर देती हैं। मतलब हम जो चीज़ें जिस तरह से देखते हैं, कहा जाता है ना कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही साधारण सा है, लेकिन हमारी नज़र है जो दुनिया का वो सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा सुंदर वो इंसान दिख रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें आपकी नज़रें ही डिफाइन कर देती हैं और नज़रों से ही बहुत सारी चीज़ें बयान भी होती हैं। अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए, लव एट फर्स्ट साइट की बात की जाए, तो फर्स्ट साइट यानी पहली नज़र है, पहली नज़र बहुत ही गहरा रोल प्ले करती है अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा डीपली समझिएगा। लेकिन कई बार ये जो पहली नज़र होता है धोखा भी देता है, उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, नज़रें कैसे पता करती हैं, कैसे बयान कर देती हैं कि वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। तो देखिए, जो ये नज़र होती है ना, कई बार जब हम बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर हम एक ऐसी चीज़ें होती है ना जो हमारे अंदर कंट्रोल नहीं होती है, तो वो कंट्रोल नहीं होती है। जैसे छींकना हमारे कंट्रोल से बाहर है, खांसना हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर सांस को रोक भी लेंगे, फिर भी हम खांसेंगे, फिर भी हम छींकेंगे। उसी तरह से जब भी हम किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं, बार बार उनकी तरफ हमारी नज़र जाती ही जाती है। ये जो नज़र होती है कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन नज़रों में भी 2-3 कैटेगरी होती है कि आप किस तरह से देख रहे हैं, किसी की देखने की आपकी मंशा क्या है। तो मंशा को, आपकी जो इंटेंशंस हैं, अगर वो सही हैं तो वो नज़रों का एक अलग लुक जो होता है ना, जो फर्स्ट साइट में जो आपका प्यार है वो तब्दील होता है इसी वजह से। लेकिन आपके देखने का जो एक नज़र होती है ना, अगर वो ख़राब होती है तो औरतों को ये बहुत जल्दी भांप जाती हैं कि उनकी नज़र कैसी है। मतलब आपको नज़र को कैसे रखना है। देखिए, अभी जैसे होता क्या है कि कोई लड़की आपको देख रही है, वो देख रही है तो कैसे देख रही है? क्या कैजुअली उसने देखा, क्या बिल्कुल ऐसे ही कि हाँ देख लिया, कभी ऐसे देख लिया, या इंटेंशनली आपको देख रही है? और कभी ऐसा होता है कि आपकी नज़र जब उनके ऊपर पड़ जाती है तो आपको भी एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इधर उधर कायरों के जैसा मुंह आपको हटाना है, चुराना है, ऐसा कुछ मत करिएगा। आप सिंपली, आप भी उनको एक जेस्चर, एक अच्छा जेस्चर, लाइक इस तरह का कुछ भी एक अच्छा सा जेस्चर आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट साइट होती है ना बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपको नज़रों को चुराना नहीं है चोरों के जैसा, क्योंकि अगर आप नज़रें चुराइएगा आपकी बात वहाँ पर बिगड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है अच्छा ना बने। आपके अंदर वो लो कॉन्फिडेंस झलक जाएगा जो आपके अंदर है। आपको बार बार ऐसे लगेगा ना कि मतलब अरे मैं उस लड़की को कैसे देखूँ, तो वो जो शर्माहट है, वो जो बहुत लो कॉन्फिडेंस वाली जो फीलिंग है ना, वो लड़की को सामने से पता चल जाएगी। तो आपको प्लीज़, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नज़रें आप थोड़ी सी इस तरह के रखें जो कि डिसेंट हो। डिसेंट का मतलब आप समझ रहे हैं। और देखिए, कई बार ऐसे होता है ना कि आप उनके कुछ पर्टिकुलर अंगों पे जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा आपत्तिजनक जो चीज़ें हैं, अगर आप उसको देखते हैं, लड़की को तुरंत, चाहे आपने 1 सेकंड ही क्यों ना देखा हो, लड़की ने अगर उस चीज़ को नोटिस कर लिया ना, तो आपको कभी भी वो हाँ नहीं बोलेगी। तो आपको अपनी नज़रों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जो भी आपके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि देखो एज अ पर्सन अगर आप अच्छे हो, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन गलती से भी 1 सेकंड भी अगर गलत अंगों पे, या थोड़ा गलत अंग तो कभी नहीं होता है, कोई चीज़ गलत अंग नहीं होती है, लेकिन जो हमारी नज़र होती है ना, अगर हम उसका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं लेते हैं, अगर हम अपने ऊपर ये जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि खांसना और छींकना, लेकिन स्टिल आपको कुछ अंगों को थोड़ा सा वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना है, नहीं देखना है। अगर आप इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा संभाल पाते हैं और उनकी नज़रों में, यानी आई कांटेक्ट अगर आप देखते हैं, तो आपकी जो आई कांटेक्ट है उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और वो लड़की आपको देख रही है, या वो लड़का आपको देख रहा है, आपकी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और आप बस ऐसे उसकी तरफ देखते हो और हल्की सी एक डिसेंट स्माइल भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा जेस्चर है। तो आप किस तरह का जेस्चर यूज़ कर रहे हैं, आपकी क्या पर्सनालिटी झलक रही है, क्योंकि आप जिस तरह के बंदे हो, जिस तरह के पर्सन हो, उसी तरह की आपकी नज़र भी होगी। तो आपको एज अ पर्सन थोड़ा सा इम्प्रूव करना है कि आप एज अ पर्सन अच्छे हो। और कभी ऐसा लगा कि मुझसे आमने सामने बातें हो रही हैं, तो आई कॉन्टैक्ट को ज़रूर मतलब मेंटेन करें।
आंखों में आंखें देख के बात करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात करें कि हाँ तुम कैसी हो, क्या हो, कुछ भी हो, जो भी आपको बातें करनी है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जो शब्द होते हैं ना हमारे, उसका असर सिर्फ और सिर्फ 20% होता है, लेकिन 80% जो असर होता है ना, वो नज़रों का असर होता है। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आप किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो, आपके चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट है, उन सब पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपकी डिसेंट स्माइल, और देखिए 2-3 तरह की नज़रें और भी होती हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे होते हैं, लाइक अगर हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई और लड़का चल रहा है या फिर कोई और लड़की चल रही है, हम रैंडम ही किसी लड़की को या लड़के को ऐसे देख लेते हैं सोचने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने इंटेंशनली आपको देखा है, वो बस सोचते सोचते उसने देख लिया। तीसरी नज़र ये होती है कि कई बार हम थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा, अगर कोई ड्रेसिंग सेंस किसी की है, या हम किसी को ऐसे ही देख लिए कि अरे वो कैसा दिख रहा है या कैसे अजीब सा कर रहा है, तो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि वो देख रहे हैं तो उनके साथ ही साथ फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि फेशियल एक्सप्रेशन अगर आपको प्यार का ही लगे, प्यार की फीलिंग्स अगर है तो वो प्यार का ही जेस्चर आपको दिखाई देगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्माइल के पीछे आपको प्यार ही हो। मतलब लड़की ने अगर हंस करके बातें कर दी या लड़के ने हंस करके बातें कर दी, थोड़ा सा डिसेंट स्माइल उसने दे दिया, एक नॉर्मल अच्छा गुड बिहेवियर जेस्चर उसने दे दिया, तो उसको भी प्यार समझने की भूल ना करें। आप देखिए इसके कुछ और भी पहलू मैं आपको बता दूं कि देखिए हम क्या सोचते हैं कि फर्स्ट साइट का प्यार है, फर्स्ट साइट बहुत अच्छा है, बहुत रोमांटिक है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो पर्सन कितना अच्छा है, वो आपका कितना साथ निभाएगा, क्या वो सच्चा प्यार है या नहीं है, क्योंकि इनफैचुएशन के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें अट्रैक्शन तो राह चलते किसी भी लड़के को या लड़की को देख करके हो जाता है कि वाह ये कितनी सुंदर है, वाह ये कितना हैंडसम दिख रहा है, किसी के बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है, किसी के कुछ जोक सुनाने का, शायरी सुनाने का, हम अट्रैक्शन किसी के भी साथ फील कर सकते हैं। लेकिन अट्रैक्शन और सच्चे प्यार में बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को समझिए। और बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि ट्रेट से उनकी नार्सिज्म झलकती है, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के होते हैं, तो वो पर्सन आपको एकदम स्टार्टिंग में इतने बेस्ट होंगे, इतने अच्छे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिएगा, उनकी बहुत सारी डार्क साइड भी आपको दिखाई देगी। तो पहले प्यार के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है कि हाँ मेरे तो फर्स्ट टाइप प्यार हो गया, मुझे तो उस पर एकदम दिल आ गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पहले पर्सन को एनालाइज करना है। और देखिए बहुत ही ज़्यादा फिल्मी बातें नहीं करूँगी कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दैट्स इट, इट्स ओके, मैं मानती हूँ, लेकिन स्टिल आपको उनकी बैकग्राउंड को चेक करना है। अपने और दोनों के बीच में तालमेल हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये मीटिंग्स करने के बाद ही पता चलेगी। किसी के साथ 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल आप स्पेंड करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो पर्सन एक्चुअली है कैसा। क्योंकि पहले इंप्रेशन में तो हर कोई अच्छा लगेगा, एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा भी अच्छा लगेगा, लेकिन उस बच्चे को जब हम पालन पोषण करते हैं, उसके साथ जिम्मेदारियां भी इन्वॉल्व होती हैं, तो जब आपको दोनों ही साइड के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप अपनी लाइफ का डिसीजन मत लीजिए। मैं आपको यही बोलूँगी कि जो पर्सन स्टार्टिंग के कुछ डेज में बहुत अच्छे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे ही होंगे लाइफ टाइम। वो कितने टॉक्सिक हो सकते हैं, वो कितने नार्सिस्टिक हो सकते हैं, वो कितना कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, इसका भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो बिल्कुल प्यार के एकदम प्यार की पहली फुहार है, बिल्कुल 17-18 साल है आपका, तो ये जो पहली प्यार की जो पहली शुरुआत है ना, तो इसकी वजह से आपके सारे हार्मोन्स वर्क करते हैं। आपके हार्मोन्स इस तरह के होते हैं कि हमें अट्रैक्शन बहुत जल्दी फील हो जाती है, लेकिन आपके बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि यही टाइम है आपके करियर बनाने का। अगर आप सक्सेसफुल हो गए ना, तो प्यार भी आपके पीछे आएगा, लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना आपकी खुद की कोई सीरत है, ना कि आपकी कुछ गुण है, ना आपने कोई पैसे कमाए हैं, ना किसी तरह की प्रॉपर्टी ली है, कुछ भी नहीं है, कोई भी बेस नहीं है, लड़की आपके साथ नहीं आएगी। ये लिख करके ले लीजिए। तो अपना सबसे पहले करियर बनाइए। करियर अगर बनाइएगा, आपकी चाहे नज़रें अच्छी हो, नज़रें खराब हो, आप बंदे अगर अच्छे हैं, तो लड़की आपके साथ ज़रूर टिक जाएगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।